हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम जनरल ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हम सबसे पहले देखते हैं कि सबसे स्मॉल किसी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से क्या मतलब है। शारीर रचना क्रिया विज्ञान की हमारी जो बॉडी होती है उसकी रचना और उसकी क्रियात्मक जो प्रणाली है वो कैसी होती है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में शारीरिक की रचना क्रिया विज्ञान में हम इस चीज़ का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर पहली चीज़ होती है सेल। सेल क्या होती है? ये किसी भी लिविंग बीइंग की या हम ये कह सकते हैं लिविंग बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। बेसिक मतलब कि आधारभूत इकाई। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल मीन्स स्ट्रक्चर मतलब संरचनात्मक इकाई और फंक्शनल मतलब कि क्रियात्मक इकाई। और जैसे कि हम एग्जाम्पल में देखते हैं इसके साथ ही हम एग्जाम्पल देखते जाते हैं। जैसे कि हम एक देख सकते हैं हमारी नर्वस सिस्टम की नर्व सेल जिसको हम न्यूरॉन भी कहते हैं। अब देखिए सेल मिलके क्या बनाती है? आपके टिश्यू बनाती है। द ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड टिश्यू। तो नर्व सेल, इधर से हम एग्जांपल देखते जाए कि एक नर्व सेल मिलकर क्या बनाएगी? नर्व टिश्यू बनाएगी। इसके बाद देखिए हम देखते हैं कि जो टिश्यू का ग्रुप होता है ना वो मिलके आपके बनाता है ऑर्गन। ऑर्गन मतलब कि अंग। इसको हम बोलते हैं कोशिका, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं उत्तक, इसको हम बोलते हैं अंग, और इसको हम बोलते हैं तंत्र, और इसको हम बोलते हैं बॉडी मतलब एक तरीके से शरीर या काई, जिसे हम बोलते शुद्ध हिंदी में बोले तो। अब देखिए जैसे नर्व सेल मिलकर के बना, नर्व टिश्यू बना। अब हम नर्व टिश्यू का एग्जांपल, अब टिश्यू मिलके क्या बनाएगा? ऑर्गन। ऑर्गन में जैसे नर्व सेल के जो टिश्यू होता है वो टिश्यू सेरिब्रम में होते हैं, सेरिबेलम में होते हैं, हिंड ब्रेन में होते हैं। मतलब ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ये दो ऑर्गन मिलके किससे बने? आपके नर्व सेल से मिलके बने हैं। नर्व सेल के जो टिश्यूज़ होते हैं उनसे। तो ये सारे के सारे जो है ग्रुप ऑफ सेल्स जो है आपके किसके एग्जाम्पल है? टिश्यू। और टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? आपके ये अंग बनाते। अंग मतलब कि आपके ऑर्गन मीन्स, है ना। सेरिबलम है, सेरिबेलम है, हिंड ब्रेन है मतलब प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, मस्तिष्क है, स्पाइनल कॉर्ड है, क्या बोलते हैं इसको? स्पाइनल कॉर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? मतलब ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है। ये आपके एग्जाम्पल है अंग का, क्योंकि ये किससे मिलके बने? उत्तक से मिलके बने हैं। अब ये जो उत्तक होते हैं टिश्यू जो मिलके ऑर्गन बनाते हैं। अब ऑर्गन मिलके ये सारे अंग मिलके एक सिस्टम बनाएंगे। लाइक हम ऐसे समझ सकते हैं कि प्रमस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क है, अनुमस्तिष्क है, या पश्चिम मस्तिष्क है, मस्तिष्क है, और मतलब ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है। ये अंग मिलकर, परस्पर अंग मिलकर क्या बनाएंगे? एक सिस्टम बनाएंगे जिसे हम नर्वस सिस्टम, हिंदी में इसे तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं, है ना। ये बॉडी के जो जितनी भी हमें पता है कि ब्रेन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो ये एक नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र बनाएंगे। अब ये नर्वस सिस्टम दो प्रकार के उससे मिलकर बना है, जैसे पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस पेरिफेरल परिधीय तंत्रिका तंत्र, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब ऐसे ही कई सारे सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं? एक बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं, काय बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं, हम बॉडी को यूँ समझ सकते हैं ग्रुप ऑफ सिस्टम्स। ये आपस में कोऑर्डिनेट होकर क्या बनाते हैं? और ये जो बॉडी होती है सिस्टम का ही कोऑर्डिनेशन होती है, जिसमें हम देखते हैं कि एक बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम होते हैं। लाइक नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र जिसे हम कहते हैं। ह्यूमन बॉडी में हम देखते हैं ना, नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र है, सोचने समझने का कार्य, पूरी बॉडी को बैलेंस करने का कार्य होता है ना। ब्रेन का कोई भी सिस्टम अगर डैमेज हो जाता है, उससे किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट हो जाता है तो पैरालिसिस हो जाता है, या बॉडी में कुछ ना कुछ जो है चीज़ें काम करना बंद कर देती है, कोई ना कोई अंग प्रभावित हो जाता है। तो नर्वस सिस्टम जिसके अंदर जैसे ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड आती है, आपका मसल सिस्टम पेशीय तंत्र जिसे कहते हैं, है ना। हमारी पूरी जो शरीर है, पूरी जो बॉडी है उस पर क्या मसल्स पेशी चढ़ी हुई है।
और फिर स्केलेटल सिस्टम आपका कंकाल तंत्र है ना, हड्डियाँ वगैरह, बोन्स और कार्टिलेज इसके अंदर इंक्लूड है। स्केलेटल सिस्टम बनाती, जितनी भी बोन है हमारी, वो स्केलेटल सिस्टम बनाती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में जितनी भी बॉडी का वेस्ट, एक्सक्रीटरी सिस्टम यूरिन वगैरह या जो भी आपकी बॉडी का वेस्टेज है एक्सक्रीटरी सिस्टम से ही बाहर होता है आपकी बॉडी से जो भी। और फिर लिम्फ सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जिसमें आपका हार्ट आता है ना। हृदय परिसंचरण तंत्र जो होता है इसे कहते हैं आपका, ये उत्सर्जन तंत्र, ये लसिका तंत्र। एंडोक्राइन सिस्टम में आपके जितनी भी अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड से उनसे मिलकर बना हुआ सिस्टम आ जाता है। रिप्रोडक्शन सिस्टम जो आपका रिप्रोडक्शन ऑर्गन से मिलकर बना होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि आपकी बॉडी की डाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका श्वसन से, ब्रीथिंग प्रोसेस से संबंधित है। इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा तंत्र से मिलकर। तो ये सारे जितने भी सिस्टम है, ये सब सिस्टम का जो कोऑर्डिनेशन होता है आपस में, वो आपकी बॉडी बनाता है। तो हम यूँ देखते हैं बेसिकली कि अब देखिए इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई है? सेल से। इन सब का बेसिक यूनिट क्या है? सेल। सो वी कैन कॉल द बेसिक यूनिट एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। तो हम इसे कह सकते हैं कि शरीर की आधारभूत संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई जो है आपकी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है? उत्तक मिलके अंग और अंग मिलकर तंत्र बनाते हैं। और एक तंत्रों का जो ये समन्वयन होता है, कोऑर्डिनेशन, ये ही आपका क्या बनाता है? आपकी बॉडी। तो हमने ये देखा कि सेल से पूरी बॉडी किस प्रकार से जो है सतत कंटिन्यूसली जो है फॉर्मेट होती है, निर्मित होती है। कोशिका से मिलकर बना आपका उत्तक से मिलकर बना अंग से बना सिस्टम से बनी आपकी बॉडी। अब हमने ये देखे कि ये सिस्टम मिलकर इन सब सिस्टम के कोऑर्डिनेशन से ही हमारी जो है बॉडी फॉर्मेट होती है, निर्मित होती है, बनी होती है, इसकी स्ट्रक्चर फॉर्मेट होती है। अब हम देखते हैं कि सेल क्या है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी, बेसिक यूनिट, फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट, इसको हम बोलते हैं कोशिका। क्या? कोशिका। ओके। अब इसमें हम देखते हैं, अब हमें पता है कि लिविंग बींग्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिविंग बींग्स। जीव जो होते हैं वो आपके पादप प्लांट डिवीज़न और आपके एनिमल डिवीज़न इसमें आते हैं। तो आपका जो लिविंग बींग्स, हम एनिमल सेल के अंदर लिविंग बींग्स जो जितने भी एनिमल वाले हैं उसके अंदर हम एनिमल सेल के बारे में, और जो प्लांट किंगडम वाले हैं उसमें हम प्लांट सेल देखते हैं। तो देखिए प्लांट भी चूँकि लिविंग बींग्स है, और एनिमल के अंदर जितने भी लिविंग बींग्स है मतलब कि इंसान से लेके सारे जानवर सब आ गए। मोनोसेलुलर, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर सारे लिविंग बींग्स इसके अंदर इंक्लूड है। और प्लांट सेल का एग्जांपल जैसे जाइलम है, फ्लोएम है, वेसल्स है। एनिमल सेल का एग्जांपल जिससे आप ऑस्ट्रिच एग है, एग अपने आप में एक सेल है। अमीबा सेल है, न्यूरॉन सेल है, बॉन सेल है, आरबीसी है। ये आपके एनिमल सेल के एग्जांपल है। प्लांट सेल के एग्जांपल है, जैसे प्लांट बॉडी में जाइलम सेल होती है, फ्लोएम सेल होती है, वेसल्स होती है वगैरह वगैरह। अब इसमें बेसिक सा हम थोड़ा सा देख लेंगे डिफरेंट क्या है। देखिए प्लांट सेल में क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है ना, सबसे पहले हम इसका इन्वेलप देखेंगे। ये आवरण जिसे कि कहते हैं, ये डबल लेयर इन्वेलप होता है, डबल लेयर 2 परत वाला आवरण होता है। इस जो एनिमल सेल होता है ना, एनिमल सेल में ये जो डबल लेयर होती है इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। हिंदी में क्या कहते हैं इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, मतलब प्लाज्मा झिल्ली। और ये जो है प्लांट बॉडी, इसमें होती है सेल वॉल, मतलब कोशिका भित्ति। इसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं। इसको हम है ना सेल मेम्ब्रेन को कोशिका झिल्ली बोलते हैं, है ना। और इस कोशिका झिल्ली, और इसको बोलते हैं सेल वॉल, मतलब कि कोशिका भित्ति। ठीक है, इसमें हम क्या देख रहे हैं,
बीच में जो इस आपको स्फेयर टाइप का गोला टाइप का दिख रहा है, सेंटर में ये होता है इसके न्यूक्लियस, है ना, इसको बोलते हैं अपन केंद्रक। अब देखिए एनिमल सेल में बिल्कुल सेंटर में होता है, और प्लांट सेल में क्या होता है, ये साइड में होता है, ये न्यूक्लियस जो होता है ना ये साइड में होता है। और एनिमल सेल में ये बिल्कुल सेंटर में होता है, और प्लांट सेल में किस में होता है, ये साइड में होता है। अब इसमें कौन कौन से सेल ऑर्गन्स होते हैं, इन दोनों सेलों में हम कंपेयर करके देखेंगे। तो देखिए इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, फ्लूइड मतलब द्रव भरा होता है, उसको हम बोलते हैं इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना। इसमें भी जो इसके न्यूक्लियस में जो फ्लूइड भरा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इसका न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसके अंदर ये होता है न्यूक्लियस में क्या, न्यूक्ली मतलब केंद्रक में क्या होती है, छोटी सी होती है केंद्रिका, है ना। जो आपका न्यूक्लियस होता है केंद्रक में छोटी सी होती है केंद्रिका, न्यूक्ली। और इसमें भी ये न्यूक्लियस है, न्यूक्ली भी है। और इसमें जो स्टार शेप का दिख रहा है ना, इसके ऊपर ये स्टार शेप का होता है सेंट्रोसोम। अब एनिमल सेल में ना सेंट्रोसोम होता है, इसमें नहीं होता, ये ना सेल डिवीज़न में पार्टिसिपेट करता है। और ये जो आपके इसके अंदर ये बड़ी 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 वॉकल्स टाइप की दिख रही है, इसको बोलते हैं रिक्तिकाएँ। क्योंकि प्लांट सेल में क्या, जो लिक्विड होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कंटेन होता है, फ्लूइड भरा होता है, बड़ी बड़ी होती है रिक्तिकाएँ, इनको वॉक्यूल्स बोलते हैं। इसमें क्या है, वॉक्यूल्स छोटी होती है, स्मॉल साइज़ में होती है, और इसमें लार्ज साइज़ में होती है, जैसे कि हम देख रहे हैं। ये आप देख रहे हैं इसके अंदर डबल लेयर वाला सेल ऑर्गन, ये आपका है, आप यूँ कह सकते हैं कि पूरे सेल की एनर्जी फैक्ट्री, जिससे हम पावर ऑफ सेल कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। और इसके अलावा देखिए ये भी डबल लेयर वाली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम और गोल्जी बॉडी। इनके बारे में हम डिटेल से आगे देखेंगे एक एक, अभी हम बेसिक से देख लेते हैं कि कौन कौन सी जो है सेल ऑर्गन है इसमें। और ये गोल्जी बॉडी है, इसमें लाइसोसोम भी होते हैं, जिसे सुसाइड पॉकेट बोलते हैं, आत्मघाती थैली, और छोटी छोटी से राइबोसोम वगैरह, ये सब इसमें बिखरे रहते हैं ना। अब देखिए इसमें जो न्यूक्लियस में जो फ्लूइड होता है ना, जो द्रव इसमें भरा रहता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसमें जो द्रव भरा रहता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, जो न्यूक्लियस में फिल रहता है। और आउटर ऑफ न्यूक्लियस सेल को, ये केंद्र के बाहर जो भरा रहता है बाकी पूरी सेल के अंदर, पूरी कोशिका के अंदर, उससे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। देखिए न्यूक्लियस में फिल हुआ जो फ्लूइड है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और जो बाकी सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसे हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब केंद्रक द्रव्य इसमें भरा होता है केंद्रकों में, और बाकी केंद्र के बाहर जो बाकी कोशिकांगों में जो भरा होता है, ये पूरी कोशिका में जो फील है ये फ्लूइड, इस फ्लूइड को हम बोलते हैं क्या, साइटोप्लाज्म। मतलब कि साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य ये दोनों मिलकर बनाते हैं जीव द्रव्य, जिसे कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। तो देखिए प्रोटोप्लाज्म आपके साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म आपका न्यूक्लियस केंद्रक को छोड़ के पूरी सेल में जो फ्लूइड भरा रहता है, द्रव्य भरा रहता है, उसको हम साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य बोलते हैं। और न्यूक्लियस में जो फ्लूइड भरा रहता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और दोनों मिलके पीपी प्रोटोप्लाज्म बनाती है। बेसिक सा थोड़ा सा हमने कंपेयर करके देखा, और हर चीज़ का हम अच्छे से आगे के इसमें डिटेल से देखेंगे।